साथ में मूली गाजर बोले, साथ में मूली गाजर बोले, साथ में मूली गाजर बोले, साथ में मूली गाजर बोले। अगर हमें भी खाओगे, हिंसा और हथियार से है कलम की अब लड़ाई, हिंसा और हथियार से है। हमें रहना यहाँ और सिखाती है ऐसे बच्चों को इफेक्टिव डालने के लिए और जिन्होंने तो बस दो बचते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम का वो है तो उसको हम आगे चलते हैं। बट हमारे पास ये जो 3-4 लोगों ने अपनी बात रखी, तो इससे ये चैंपियन शिक्षा सेवन एवं तालीम बारह प्रखंड की तरफ से एक विचार लेकर के आए हैं। पहले हम पिरामण फाउंडेशन के द्वारा दिए हुए प्रशिक्षण को होता है, उसको किसी चीज से नहीं मतलब है सर। उसको सिर्फ मतलब है कि हमको आज 400 रुपया 300 रुपया जो भी मजदूरी से कमाना है, तभी सर उसको पढ़ाई से क्या मतलब होगा। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ेगा सर, उसका 16 साल से पहले मैनेज कर देगा, उसका पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा बच्चे के अंदर ना बच्ची के अंदर, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है शादी, क्या होता है। फिर बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ने के बाद मेरा देश का आज संख्या 140 करोड़ हो गया सर, लेकिन उसमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब शिक्षित रहेंगे तभी सर आज हम लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें कोई बाहर अगर ऐसे घूमते रहे तो कोई बुलाएगा नहीं बुलाएगा। तो बच्चे के अंदर टाइम खत्म हो गया करने आए हैं, और जो भी काम करने आए हैं सर उसको एकदम हमको लगता है बच्चा स्कूल तक पहुंच जाए, टीचर है वहाँ, कैंप है, बैठने का जगह है, खाने का जगह है, किसी चीज का कमी नहीं, बैग मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है। पेरेंट्स को समझाते हैं सर, समझाने के बाद उसको लगता है कि नहीं, फिर 2-4 लोग मोमेंट बनाता है मोहल्ला में, बोलता है ना गुरुजी सही अथी बोले, देखा तो 2-4 को बोलता है अरे घरे आए रहती नो, आज तक कोई गुरुजी आवे तू घरे, और जो टाइम लगा के आवे अपने धरातल पर उतारने का काम करते हैं। जैसे बच्चा को समझ नहीं आ रहा, जिस बच्चा है, कोई बच्चा घर पे है नहीं है, उसकी जानकारी हमें ज़्यादा है। उसके पेरेंट्स जब बच्चा देखता है दूर से ही चिल्लाना शुरू करता है, मेरे सर जी आते, गुरु जी आवी थे, गुरु जी आवी थे अपने भाषा में सर, मेरा जो भाषा है। और वो उनके माता पिता, उनका आर्थिक स्थिति इतना कमजोर है सर, जो कभी ईंट भट्टे पर चले जाते हैं। हम वहाँ तक 2-3 किलोमीटर तक जाते हैं खुद से, अटेंडेंस बनाने के बाद खुद अपने उस बच्चे को, मेरा वही सर बच्चा है, अपना बच्चा को समझ कर जाते हैं। और ईंट भट्टे हो या मजदूर काम कर रहा है माता पिता का, वहाँ से उस बच्चे को मिट्टी से लटपट रखता है, उसको अपने हाथों से पकड़ लेकर आते हैं और उसको पढ़ाई के और मोहल्ला क्लास के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। सर आपके प्रयासों का बच्चों के सीखने के स्तर पे कैसा प्रभाव रहा, मतलब कैसे सीखे बच्चे, कितना उनके स्तर का विकास हुआ है अधिगम करते समय? बच्चों को सीखने का जो प्रयास हुआ उसमें देखा गया कि बीच बीच में हम जब जाते थे तो उनको खेल के माध्यम से, खेल गतिविधि के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से अपनी भाषा में उनको डांस कर सिखाते थे, मोमेंट बनाते थे, फीलिंग को जगाते थे कि नहीं बच्चा पढ़ पाए। इसलिए कि जब पढ़ेगा नहीं तो मेरा देश राज्य आगे कैसे बढ़ेगा। बच्चा पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ता है, उसको समझाने की कोशिश करते थे उनके माता पिता को, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट। आप कुछ मत करिए बच्चा के लिए, हमें आप सोचिए, उसको हम सारा सुविधा देंगे, पढ़ने से लेकर उसका ड्रेस, खाना पीना, MDM जो है, हम उसको अधिकार दिलाने का कोशिश करेंगे ताकि वो बच्चा मेरे बात को समझा और उस फीलिंग को लाया। धीरे 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 मोटिवेट करते गए, रोज मेहनत किए और अपने भाषा के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश की और बच्चा को स्कूल तक पहुंचाने का। बहुत अच्छा सर। ये आपकी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मोहल्ला क्लासेस में आप करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए आपकी क्या योजना है, मतलब उसके बढ़ावा देने के लिए या उसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए आप क्या करने वाले हैं?
उसको बढ़ावा देने के लिए मैम हमें प्रयास जारी रहेगा जब तक जान रहेगा, नहीं रहे जान चला जाए, लेकिन हम सर मैम करते रहेंगे और धरातल पर उतारने, और जहाँ भी हमें कुछ कमियाँ लगे हम आपसे मदद लेंगे, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से मदद लेंगे, डीओ साहब से लेंगे, स्टेट जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे, मंत्री से मिलेंगे, लेकिन बच्चा को कभी हम पीछे नहीं हटने देंगे और अपने हक अधिकार के लिए बच्चा को स्कूल तक भेजने का काम करेंगे। बस धन्यवाद। वहाँ गए तो पहले हम अभिभावकों से मिले कि शिक्षा सेवक के पद पर मेरा यहाँ पर पोस्टिंग हुआ है। लोग समझे नहीं कि क्या ये क्या होता है। हम बोले कि एज लाइक टीचर मेरा काम है बच्चों को प्रोत्साहित करना, आपको पहले अभिभावकों को मोटिवेट करना है कि आपका बच्चा जो विद्यालय से अलग उछल रहता है, तो उन्हीं बच्चों को हमको लेकर के विद्यालय से आपको पहुंचाना है। वहाँ पर बैठ करके हम इन लोगों को आप लोग को बीच में ही बताएंगे, क्योंकि वहाँ जो ये धावापुर प्रोग्राम है, वहाँ एक ही वार्ड में 2 विद्यालय, वहाँ पर सर्वनों का गाँव है, तो कुछ रहते हैं महादेव को भी कुछ गड़बड़ तो बच्चों को उत्साहित हुआ और आए भी, और मतलब शिक्षा के प्रति उनका रुझान आ गया। इसका मतलब आपके एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ा बच्चों के सीखने के स्तर पर? मतलब अधिकम प्रतिशत उनका पड़ा कि जो पहले इधर उधर की ओर रहते थे और कुछ बात की वजह से लोग हमारी बात को समझा और अभिभावक भी जो है उस पर ध्यान दिया और बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए उत्सुक हुए और प्रयास करके रखे और विद्यालय को में वो लोग भेजे। सर, आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिटी क्लासेस में, उनको बनाए रखने की और उनको बढ़ावा देने की क्या प्रक्रिया है? उनको बढ़ावा देने के लिए हम एक तरह से उन लोग को देखते हैं कि कुछ उदासीनता है तो उनको मैंने कुछ कहानी के माध्यम से बच्चा या खेल कूद के माध्यम से भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। और कभी कभी देखते हैं कि कुछ ट्रॉफी वगैरह दे करके या कुछ क्यूज करा करके कि मैंने इसमें कौन जीतता है कौन हारता है, उस तरह से करा करके उनको भी एक मोटिवेट किया और उनमें जागरूकता जागी कि हम भी मैंने आगे करें तो हम आगे करेंगे, अच्छा करेंगे। बहुत अच्छे से हो जाती है तो मैं 7 से 8 चला लेता हूँ। और अगर वो मॉर्निंग स्कूल हो गया तो उसमें मैं 3 से 4 पढ़ाता हूँ बच्चा को। तो मोहल्ला क्लासेस हम लोग को अभी जो है मॉर्निंग स्कूल में सामने चलाना पड़ता है। पहले जो था मुझे कि क्लास को पहले स्कूल के पहले बच्चा को प्राथमिक शिक्षा दे करके उसको विद्यालय ले जाना। आपके मोहल्ला क्लासेस चलाने का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ा? मतलब उनके लर्निंग के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? कैसे बच्चे कितना सीख पाए हैं मोहल्ला क्लासेस के? जब मुझे पहली बार जब मैं इसमें आई नियुक्त करके तो मोहल्ले क्लास में कुछ लोगों सरकार के द्वारा पहले इसको चलाने के लिए मोहल्ला क्लासेस को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो उसमें जुड़ने के लिए बहुत अच्छे बच्चे जुटे, सभी बच्चे आते थे। जैसे हमने पहले बच्चे को बैग दिया और कलम कॉपी महीने साप्ताहिक में बांटते थे। तो उन लोग को जो कमियाँ थी वो देख करके उसको पढ़ाए लिखाए और वो प्रेरित करते गए और पढ़ाते गए, उससे जुड़ते गए बच्चे। अपने स्तर से भी जैसे कवायद कर रहे हैं या हमारे पास कोई सुविधा नहीं रहती है, हम लोग बच्चों को मदद मिलता है और उसमें बेहतर रूप से बच्चे जो पहले पहला क्लास में आते थे लेकिन कुछ नहीं करके आते थे, स्कूल में जाते थे नहीं कुछ करके आते थे, पहला क्लास में लोगों ने उसको बच्चे को विशेष ध्यान दे करके फंक्शन करना, अच्छा पहचानना, ये सब संपर्क किया और बच्चों को मोटिवेट किया, गार्जियन को मोटिवेट किया और उसके बाद मैं अपने साथ जोड़ करके उनको विद्यालय और मोहल्ला क्लास में लाने का प्रयास किया। इसका बच्चों के सीखने के स्तर पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छा रहा। तो कैसे बच्चों ने सीखा? मतलब उनके स्तर में किस तरीके से बदलाव आया? पहले तो मैं उनके स्तर पे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और जो शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित थे उनको मैं खेल के माध्यम से जोड़ा।
पहले खेलने के लिए उनको प्रेरित किया कि आप मेरे साथ खेलो, और फिर उन्होंने मेरे साथ खेलते खेलते जब मेरे तरफ मोटिवेट हुए तब मैं उनको कुछ काउंटिंग के रूप में कुछ कंकड़ पत्थर लिख के उनको अंक का ज्ञान दिया, गिनती के लिए और शब्द के लिए। जैसे कोई चीज़ है कि क्या है बाबू, क्या जा रहा है, गधा जा रहा है, गधा जा रहा है, गधा किस होता है, तो ग से गधा। तो इस तरह का भी मैं मोटिवेट किया बच्चों को वहाँ। तो सर आप मोहल्ला क्लासेस में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी करते हो, उसको बढ़ावा देने के लिए और बनाए रखने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? मैं सबसे पहले तो अभी मॉर्निंग चल रही है, जिसके चलते 6:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। 12:30 बजे के बाद नहीं, 12 बजे बच्चों को छोड़ दी जाती है स्कूल से, उसके बाद मैं रोक लेता हूँ क्योंकि 9:40 में बच्चों को खाना खिलाया जाता है और 12 बजे छोड़ा जाता है। तो 12 से 1 बजे तक मैं बच्चों को अपने स्तर से जो भी होमवर्क हो या कोई कठिनाई बच्चों को हो रही है उसमें हमसे पूछते हैं, या उनको कोई तकलीफ है